अक्सर यह तर्क दिया जाता है सरदार पटेल की उम्र बहुत हो गई थी, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। बहनों भाइयों, यह बात सरासर गलत है। मैं कहना चाहता हूं, मोरारजी देसाई 80 साल की ऊपर की उम्र हो गई थी। यदि वह भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे तो 80 साल के कम वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते थे? मैं लोगों से इस सवाल का जवाब चाहता हूं। उनके पास तो इतनी ऊर्जा थी, उनके पास इतनी ताकत थी कि भारत आजाद भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी पद की लालसा नहीं की। यदि उन्होंने अपने जीवन में किसी चीज को सर्वोपरि रखा है तो भारत को ही सर्वोपरि रखा है, इस देश को ही सर्वोपरि रखा है। इस देश के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने सरदार पटेल जी की सोच को विश्वास के साथ कह सकता हूं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, देश के हित में काम किया है। इसीलिए 2014 से पहले जहां हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर थी, नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप भी सुन लो, 2014 में यानी आदरणीय मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के पहले धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में जो हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, मोदी जी ने वह करिश्मा किया कि 8-9 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत जो धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आकर खड़ा हो गया। दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स आज यह दावा कर रही हैं, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अब इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। साल 1.5 साल के अंदर दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा, दूसरा चाइना होगा, उसके बाद तीसरा देश इस दुनिया में कोई होगा बहनों भाइयों, हमारा और आपका देश यह भारत होगा। पहले दुनिया के दूसरे देशों में हम लोग जाते थे, हमारे देश के नेता जाते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम कुछ बोलते थे, दुनिया हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती थी। लेकिन आज भारत का वह कद बना है, भारत की वह हैसियत बनी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज भारत बोलता है। मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह है भारत की हैसियत, यह है भारत की ताकत। आज जो नई तिमाही के आंकड़े आ रहे हैं मेरे बहनों भाई, भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से तेजी के साथ बढ़ रही है। और आप जानते हैं महंगाई का दर क्या है भारत में? मैं सबसे कहना चाहता हूं, पढ़े लिखे नौजवानों से भी मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन लो, आजाद भारत के इतिहास में कभी भी महंगाई की दर इतनी कम नहीं रही है जितने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में है। आज महंगाई की दर 1% नहीं है, आधा फीसदी नहीं है, बल्कि 0.25 यानी 1 की भी चौथाई हो गई है मेरे बहनों भाई। यह है हमारा भारत। 2014 के बाद से हमने कहा है, सीधे सीधे यदि कहना हो तो मैं कह सकता हूं, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए काम ज्यादा हो बात कम हो। इससे हमारे देशवासियों का जीवन इसी फार्मूले के कारण, इसी सूत्र के कारण हमारे देशवासियों का जीवन आसान हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, सरदार पटेल ने आजाद भारत को राजनीतिक और भौगोलिक एकता के सूत्र में पिरोया था। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसी विरासत को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भारत को सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक एकता के सूत्र में बांधने का काम कर रही है। यह कोई सामान्य जिम्मेदारी नहीं है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल्य के साथ मेरे बहनों भाइयों हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।